हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं जो आपके डाउट्स को हमेशा के लिए क्लियर करेगा। स्पेशली जो राजस्थान के स्टूडेंट्स, जो राजस्थान के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एसीएफ एग्जाम कंडक्ट होता है, कंडक्टेड बाय द आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टूडेंट, वो जनरली एग्जाम सितंबर के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। आरपीएससी कंडक्ट करता है एसीएफ का एग्जाम, उसमें 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आते हैं स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपके पास रिलेटेड टू लेटर राइटिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम जो लेटर राइटिंग्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपके हमेशा के लिए डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि एसएससी लाइक एमटीएस, लाइक आपके पास सीजीएल टाइप 3, उसमें भी लेटर राइटिंग्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो आज हमेशा के लिए आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहें लास्ट तक। स्टूडेंट, जब हम राजस्थान एसीएफ के बारे में बात करते हैं तो वो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें कभी भी क्वेश्चन राइटिंग्स नहीं आते हैं, तो राइटिंग पार्ट नहीं है, तो उसमें ऑप्शन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के बेसिस पर कभी देता है कि योर्स फेथफुली में एफ कैपिटल से आएगा, स्मॉल से आएगा, कॉमा कहां पे आएगा, डेट का स्टाइल क्या है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं। ठीक है, जब हम एसएससी के बारे में बात करते हैं तो एसएससी लिखवाता है, और जब लिखवाने की बात आती है स्टूडेंट्स, उसमें फॉर्मेट का, लेटर जो फॉर्मेट होता है उसका बहुत बड़ा ही रोल होता है स्टूडेंट। आज वो मैं आपके सामने सब चीज क्लियर करना चाहूंगा। तो हम जब लेटर के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, जनरली लेटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज अ फॉर्मल लेटर, अनदर इज अ इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम आपके पास में फॉर्मल लेटर के बारे में बताना चाहेंगे और उसके बाद में हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताना चाहेंगे। स्टूडेंट, जो फॉर्मल लेटर होता है, पहली बात तो ये आती है कि हम उसको फॉर्मल बोलते ही क्यों हैं। फॉर्मल लेटर, जो फॉर्मल लेटर इसलिए बोलते हैं कि उसमें फॉर्मल पर्पस होता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, फॉर्मल होती है स्टूडेंट्स। फॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और आपके पास में इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी चाहिए। फाइन, अब बात आती है कि फॉर्मल लेटर कंसिस्ट ऑफ द 7 एलिमेंट्स, जो आपके पास क्वेश्चन आता है। 7 एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक तो आपके पास होता है सेंडर्स एड्रेस, इसको बोलते हैं भेजने वाले का पता। दूसरा बोलते हैं डेट। नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको? रिसीवर्स एड्रेस, जिसको पाने वाले का पता बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? सैल्यूटेशंस। उसके बाद आपके मेन बॉडी। उसके बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री। और जो आपके पास में लास्ट पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द राजस्थान एसीएफ एग्जाम, उसमें एन नंबर ऑफ टाइम्स ये पूछा गया है कि लास्ट वाले पार्ट को, जो आपके पास योर्स फेथफुली वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। अब मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा फॉर्मल लेटर के बारे में। ठीक है, 7 एलिमेंट्स को आपके सामने में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात वी टॉक अबाउट द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है। कहां होता है? एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है। और इस एड्रेस को आप कोशिश करना कम से कम लाइन में लिखने के लिए। ये एड्रेस आपके पास बल्कि किसको बोलते हैं? ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं होना चाहिए आपके पास में। आप लिख सकते हो 3 to 4 लाइन्स, पर यदि आप इसको 3 लाइन्स में लिखते हो तो दैट विल बी द फार बेटर। और एक चीज और याद रखनी होती है स्टूडेंट्स कि इसमें जब हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर से होता है। रिमेंबर दैट। तो सेंडर एड्रेस आपके पास में एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा, और हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट आपके पास किससे होगा? कैपिटल लेटर से होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है आपके पास डेट का। सेंडर्स एड्रेस और डेट के बीच में हमेशा आपके पास में स्पेस होता है, 1 स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? 1 स्पेस। जनरली कंप्यूटर में यदि आप एक बार टैब बटन प्रेस करते हो तो वो हमेशा एक स्पेस ही माना जाता है स्टूडेंट्स, याद रखना। यदि आप लाइन रूलिंग पेपर पर आप करते हो तो एक लाइन का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 स्पेस बोलते हैं। तो ये भी आपके पास पूछा जाता है कि डिस्टेंस या गैप बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड डेट, तो हमेशा आपके पास कितना होगा? 1 स्पेस। अब स्टूडेंट, एक चीज और भी पूछी जाती है उसमें कि जो डेट के जो फॉर्मेट होते हैं वो डेट का फॉर्मेट देता है और आपसे बोलता है कि डेट का कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है। तो आज आप हमेशा डाउट्स क्लियर करें स्टूडेंट्स।
जनरली डेट के 4 फॉर्मेट होते हैं, 4 फॉर्मेट होते हैं। एक तो होता है 10 अगस्त 2020, इसमें कहीं कॉमा नहीं स्टूडेंट्स। 10 अगस्त 2020 इसमें कोई भी कॉमा नहीं है। फिर मैंने आपके पास में डेट के फॉर्मेट इस साइड में लिखे हुए, सी अगस्त 10, इधर आपके पास में कॉमा है, उधर कॉमा नहीं था। अगस्त 10 2020, अगस्त 10 अगेन कॉमा 2020। अगर इसके ये फॉर्मेट भी आपके पास एक्सेप्टेबल होता है स्टूडेंट्स, या तो आप लिखिए 20 या फिर आपके पास में 2020, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसको बोलते हैं ब्रिटिश फॉर्मेट। हमारे पास 2 फॉर्मेट होते हैं, अमेरिकन फॉर्मेट डेट का फॉर्मेट और ब्रिटिश फॉर्मेट। जनरली स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, ये नहीं पता तो आज याद करें। हम कौन सी इंग्लिश फॉलो करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। हमारा अमेरिकन इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं। फाइन, तो आप इसको लिखा हमने 10/8/20, इट इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर 10/8/2020, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये 4 फॉर्मेट यदि आपको देता है तो चारों फॉर्मेट आपके पास क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने बात की रिसीवर्स एड्रेस, जिसको बोलते पाने वाले का पता। डेट और आपके पास में पाने वाले के पते के बीच में आपके पास स्पेस होता है 1 स्पेस। कितना होता है आपके पास में? 1 स्पेस। और ये भी एड्रेस आपके पास में बल्कि नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, बल्कि ये भी आपके पास 3 to 4 लाइंस में। इसका भी सेम रूल आता है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट आपके पास किससे होता है? कैपिटल से होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका रिसीवर्स एड्रेस का। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपके पास अगेन यू ऑब्जर्व 1 स्पेस, फिर आपके पास क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। स्टूडेंट सब्जेक्ट माना जाता है आपके पास में, इस सब्जेक्ट का इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट ऑलवेज इंडिकेट्स मेन पर्पस ऑफ द लेटर। जो लेटर आप लिखना चाहते हो, जो लेटर आप लिखने जा रहे हो, सब्जेक्ट को पढ़ते ही हमको ये पता होना चाहिए कि हम इस लेटर में क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, मेन चीज। अब एक चीज और याद रखना स्टूडेंट्स, जनरली तो ये बोला जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक लाइन में होना चाहिए। किस लाइन में होना चाहिए? एक लाइन में। एक लाइन में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का फर्स्ट हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट आपको किससे लिखना होता है? कैपिटल से लिखना होता है। जनरली स्टूडेंट ऑफिस वगैरह में, तो गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट सेक्टर में आप देखना उसको रनिंग में लिखते हैं। दे आर नॉट ऑब्जर्विंग द प्रॉपर रूल ऑफ द लेटर राइटिंग। पर हमको इधर हमारा मोटिव क्या होता है? एग्जाम को क्लियर करना। देन वी हैव टू स्टिक विद द रूल्स, हमको इस रूल्स को फॉलो करना होगा। तो इस चीज को याद रखना स्टूडेंट, हर एक जब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सब्जेक्ट का पहला, हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट आपके पास किससे होगा? कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आता है सैल्यूटेशंस। तो सैल्यूटेशंस आपके पास 3 एक्सेप्टेड होते हैं। एक तो आपके पास क्या होता है? सर होता है, एक आपके पास क्या होता है? मैडम होता है, और एक आपके पास क्या होता है? रेस्पेक्टेड सर होता है। फाइन, सर, मैडम और रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपके पास में एक टैग या 1 स्पेस। अब उसके पास स्टार्ट होता है आपके पास में मेन बॉडी। सो जनरली मेन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरास। कितने पैरा? 3 पैरास। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया और लास्ट में एंड कर दिया, पर वो आपके पास ठीक नहीं माना जाता। मेन बॉडी को आप हमेशा पैरा के अंतर्गत आप लिखें। फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा। जो फर्स्ट पैरा होता है नंबर डालें, फर्स्ट पैरा होता है वो इंट्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। आप अपने को इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप उसमें कि ये लेटर हम किस लिए लिखना चाहते हैं आपके लिए। जो सेकंड पैरा होता है स्टूडेंट दैट कंटेन्स अ मेन कंटेंट्स। जो आपके पास में मेन पार्ट होता है वो आपके पास सेकंड पैरा होता है कि जिसके लिए जिस चीज को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो आपके पास थर्ड पैरा होता है, थर्ड पैरा इंडिकेट करता है एक्सपेक्टेशंस। जिस व्यक्ति को आपने लेटर लिखा है आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पॉजिटिव लिखना होता है हमको, ठीक है। और उसी जो लास्ट पैरा होता है उसको क्या बोलते हैं? कंक्लूजन पार्ट। इसका मतलब क्या है? हम लेटर को क्या करने जा रहे हैं? समाप्त करने जा रहे हैं, एंड करने जा रहे हैं। तो 3 पैसेज में 3 पैरा में आपको करना पड़ेगा। नंबर 1 क्या आपके पास? इंट्रोडक्शन। नंबर 2 मेन कंटेंट्स। नंबर 3 आपके पास में क्या है? कंक्लूजन। फाइन।
यदि हम बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आता है जहां आप लेटर को खत्म करते हो थर्ड पैरा, उसके एक टैग वन स्पेस के बाद आपको क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट्री। कहीं पे विद रिगार्ड्स बोलते हैं और कहीं पे इसको क्या बोलते हैं, थैंकिंग यू, पर इसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। सो अब बात आती है इसके बारे में। आप देखना यदि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान, तो कितनी बार ये बोला जाता है कि हम इस पोर्शन को क्या बोलते हैं। तो इस पोर्शन का नाम आपके पास क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं यहां से आपके पास में। जो योर्स होता है उसमें जो ये होता है वाई हमेशा किससे होता है, कैपिटल से होता है। वाई किससे होता है, कैपिटल से। वेयर एफ जो होता है, एफ हमेशा किससे होता है, स्मॉल से होता है। एफ किससे होता है, स्मॉल। इसको याद रखना, क्वेश्चन आता है यहां से। ये पहला अल्फाबेट इसका किससे होगा, कैपिटल से, पर ये अल्फाबेट आपके पास किससे होगा, स्मॉल लेटर से। उसके बाद में स्टूडेंट आपके पास क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद में नेम होता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस से ऑफिस को लिखता है तो इधर नीचे आपके पास क्या आता है, डिजिग्नेशन आता है। क्या आता है, डिजिग्नेशन। यदि कोई जनरल व्यक्ति लिखता है जिसका कोई डिजिग्नेशन नहीं होता है तो आपके पास में योर्स फेथफुली या फिर सिग्नेचर, उसके बाद में नेम, डिजिग्नेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है, ये आपके पास सब्सक्रिप्शन में आपने दो शब्द सुने होंगे, योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली। इसमें भी आज आप डिफरेंशिएट आज कर लो, अंतर कर लो कि क्या कब हम यूज करते हैं योर्स फेथफुली और कब यूज करते हैं योर्स सिंसियरली। सो जब किसी लेटर को किसी व्यक्ति के नाम से एड्रेस किया जाता है, किससे एड्रेस किया जाता है, नाम से एड्रेस किया जाता है, उस समय फेथफुली नहीं आता, उस समय आपके पास क्या आता है, योर्स सिंसियरली आता है। क्या आता है, योर्स सिंसियरली। जब किसी को रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम से एड्रेस किया जाता है उस समय आपके पास क्या आता है, योर्स फेथफुली आता है। एक बार और समझे स्टूडेंट्स, यदि किसी लेटर को किसी व्यक्ति के नाम से एड्रेस किया जाता है उस समय आपको सब्सक्रिप्शन क्या लिखना पड़ेगा, योर्स सिंसियरली। यदि आपके पास में सैल्यूटेशंस आपके पास क्या है, सर या मैडम या फिर रेस्पेक्टेड सर है, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फेथफुली लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि फेथफुली में एफ हमेशा किससे होता है, स्मॉल से होता है, और ये पहला अक्षर वाई हमेशा किससे होता है, कैपिटल से। कभी कभी स्टूडेंट वो ये भी पूछता है कि योर्स, ये भी आपके पास एक्सेप्टेड नहीं है, आपके पास एक्सेप्टेड के आपके पास योर्स फेथफुली। तो ये स्टूडेंट सब ऑल अबाउट द लेटर्स फॉर्मेट। ये कौन सा लेटर था आपके पास में, फॉर्मल लेटर। ये आपके पास में कौन सा था, फॉर्मल लेटर। तो एक बार और समझिए, फॉर्मल लेटर के बारे में मैंने आज आपको बताया कि फॉर्मल लेटर कंसिस्ट और कंप्राइजेस ऑफ कितने पार्ट्स में, 7 एलिमेंट्स में। 7 एलिमेंट्स, सेंडर एड्रेस, उसके बाद में डेट, उसके बाद में रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशंस, मेन बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पैरास, फर्स्ट इंट्रोड्यूस, सेकंड मेन कंटेंट्स एंड थर्ड आपके पास में क्या है, कंक्लूजन पार्ट। उसके बाद में आपके इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स में आपको क्या लिखना, थैंकिंग यू या विद रिगार्ड। उसके बाद में जो ये पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। ये बता दिया मैंने कि आपके पास में वाई कैपिटल से और एफ हमेशा किससे होता है, स्मॉल से होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया स्टूडेंट्स कि सिंसियरली कब आता है, जब किसी एड्रेस, किसी व्यक्ति का एड्रेस, जब किसी को एड्रेस करते हो किसी के नाम से तो हमेशा क्या आता है, ये सिंसियरली आता है। अदरवाइज आपके पास क्या आता है, फेथफुली, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद में नेम आता है स्टूडेंट्स। तो ये ऑल अबाउट था, किसके बारे में था, आपके पास में फॉर्मेट था, किसका फॉर्मेट आपके पास में, फॉर्मल लेटर का। फाइन। तो स्टूडेंट हम आपके पास आपके सामने 4 to 5 वीडियोस बनाएंगे जो कवर करेगा आपके पास में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, डेमी ऑफिशियल जिसको डीओ लेटर बोलते हैं, बिजनेस लेटर, और आपके पास में लेफ्ट ओवर जो पोर्शन होगा। तो ये चीजें हम आपके सामने 4 to 5 वीडियोस बनाएंगे और आप इसको कंटिन्यू देखते रहें। और आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को क्या करें, शेयर करें। और आई थिंक स्टूडेंट, आई होप वट एवर थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, ये आपके डाउट्स को काफी क्लियर करेगी स्टूडेंट्स और आपके करियर में काफी मददगार होगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू लॉट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।